नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आज भी थोड़ी तबीयत नॉर्मल ना होने के कारण हम जो विषय लेने वाले थे प्रतीत्य समुत्पाद का, वो नहीं ले रहे हैं। और मेरे मन में दूसरा एक विचार आया कि इस विषय को अगर इतवार को रखेंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि क्या होता है कि 8 बजे के बाद कुछ लोगों को जाना होता है काम के लिए या इधर उधर तैयारी के लिए जाना पड़ता है। तो वो 8 के बाद नहीं बैठ सकते। और ये प्रतीत्य समुत्पाद का जो विषय है, ये थोड़ा लंबा चल सकता है, 1.5 घंटे तक वगैरह। अगर 12 प्रतीत्य समुत्पाद की 12 कड़ियां अगर लेनी है कि अविद्या के कारण दुख कैसे निर्माण होता है, यातनाएं कैसे निर्माण होती है, जो हम यातनाओं का अनुभव करते हैं उसके पीछे हमेशा अविद्या होती है। अविद्या मतलब दुख का निर्माण क्यों होता है ये समझ में नहीं आता। दुख है ही क्यों, दुनिया में दुख है ही क्यों, या हमारे जीवन में दुख नाम की चीज है ही क्यों, ये समझ में नहीं आता। ये अविद्या है। मतलब दुख है ये भी समझ में नहीं आता कभी कभी। भारती जी, माइक म्यूट कीजिए और अपना कैमरा ठीक कीजिए, माइक म्यूट कीजिए। दुख है, यातना है, डिस्टरबेंस है, मन में विचलन है, ये समझ में नहीं आता क्योंकि अविद्या है। मतलब सती नहीं, सती नहीं, जागृति नहीं, वही अविद्या है। और अविद्या के कारण सारा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अविद्या अविद्या के कारण है। अपने आप से कनेक्ट हो जाना है। कनेक्ट हो जाने के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो पहला प्रॉब्लम ये आता है कि हम एकदम कनेक्ट नहीं हो सकते। मतलब अगर आपको आपको आ, साधना ठीक से समझ में नहीं आई, सती जागृति जागृति का, आप जब कैमरे के सामने हैं तो थोड़ा सावधानी बरतें कि दूसरी कोई भी आवाज या कोई भी डिस्टरबेंस बीच में नहीं आना चाहिए। और एक बार कैमरे के सामने बैठ गए तो शांति से बैठ जाइए, कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। अगर करना है तो आपका कैमरा बंद कर दीजिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आवाज तो जब आपको बोलना है तभी आपका माइक ओपन होना चाहिए, वरना बंद रखिए। अगर आपको दूसरी हलचल करनी है कैमरे के सामने तो कैमरा बंद कर दीजिए। ये थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। नॉर्मल बैठिए, नॉर्मल, जैसे हम घर में बैठते हैं, और नॉर्मल बैठते, कुछ कुछ नहीं करना है। क्योंकि यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ केवल मुझे बोलना है, आपको सुनना है, या जब आप बोलेंगे मुझे सुनना है, और वो शांति से सुनना है। आप आप कुछ बोल रहे हैं और मैं इधर उधर कुछ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरा ध्यान आपकी तरफ नहीं है, क्योंकि मुझे आपका भान नहीं है, आपकी सती नहीं है। क्योंकि अपनी आपकी सती नहीं, जागृति नहीं, तो हम दूसरी हरकतें करेंगे। कैमरे के सामने आए आए हैं, बैठे हैं यहाँ पर, तो सिंपल बात है, सती में आ जाइए, जागृति में आ जाइए, अपने आप में आ जाइए, और दूसरा कुछ नहीं करना है। अपने आप से कनेक्ट हो जाना है। और दूसरा कुछ करेंगे भी, वो भी सती के साथ करेंगे। इसका भान रखेंगे हम क्या कर रहे हैं। ये भी सती का अभ्यास है। सती कोई पर्टिकुलर बात नहीं, सती कुछ ऐसा अलग करने की बात नहीं है। अलग सतिया ने जो ये शरीर जो है उसका भान, शरीर के जैसे बाहर का भान है, अंदर का भी भान। शरीर अंदर क्या कर रहा है इसका भी भान, इसकी जागृति सती सती है। जिंदापन उसकी सती, मतलब वेदनाएं। ये अंदर अंदर का सफर है, अंदर की जर्नी है, वेदनाओं की जर्नी है, प्रवास है, वेदनांता प्रवास है, जाणीवांता प्रवास है। एहसास, जो जो कुछ एहसास हो रहा है, जो जो महसूस हो रहा है, वो सती का विषय है। और उसे शांति के साथ देखेंगे, क्योंकि वही काम यहाँ करना है, अलग कुछ करना नहीं। तो हम कनेक्ट हो गए हैं। शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है। जब अंदर लेता है तो तब अंदर लेता है, बाहर छोड़ता है तब बाहर छोड़ता है। और सब नैसर्गिक है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कुछ मत करो, जो हो रहा है वही देखना है। और ये सबसे डिफिकल्ट काम है, कठिन काम है। कुछ नहीं करना, कुछ ना कुछ करेंगे। मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। ये इच्छा शक्ति है, ध्यान है। यहाँ जानबूझकर इच्छा के बल पर कुछ नहीं करना है। अगर इच्छा हो रही तो उसका भी भान चाहिए कि ये अमुक एक इच्छा मुझे हो रही है अभी, उसका उसकी भी सती चाहिए। और वो इच्छा अगर अनावश्यक है तो अपने आप नियंत्रण में आ जाती है कि नहीं, ये करने की कोई आवश्यकता नहीं।
जब मेरा बोलना बंद हो जाता है तो आपकी कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो जाती है क्या? ये भी समझ लेना है, क्योंकि आप बोलने का इंतजार अगर कर रहे हैं तो फिर अपने आप के साथ कनेक्टिविटी नहीं है। किसी बात का इंतजार मत कीजिए। वो इंतजार करना मतलब वो भी इच्छा है एक। वैसे हम यहाँ कुछ सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, ये भी थोड़ा समझ लेना आवश्यक है। कुछ सुनने के लिए केवल नहीं बैठे हैं, हम कनेक्ट होने के लिए बैठे हैं, अपने आप से जुड़ जाने के लिए बैठे हैं। और वो आपको अगर स्वयं संभव होता है, आप स्वयं अगर कर सकते कनेक्ट हो जाते हैं कि चलो ये शरीर सांस अंदर लेता है छोड़ता है, अगर आप स्वयं महसूस कर रहे हैं तो आपको कोई आवश्यकता नहीं कोई सुनने की। स्वयं अगर ये जिंदा काया मतलब काया में वेदनाएं महसूस करते हैं तो आपको कोई इंस्ट्रक्शन की कोई बताने की आवश्यकता नहीं, कोई कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं। और ये सुनना भी बाकी बंद कर देना चाहिए सब। हमारी अपनी बात सुनेंगे, ये काया क्या कर रही है, क्या कह रही है। अगर ये शब्द प्रयोग आपको अच्छा लगता है, इसमें कुछ ना कुछ है। वो क्या कर रही, क्या चल रहा है, वो वो सती का विषय है। इसमें क्या फीलिंग्स है, क्या वेदनाएं हैं, क्या महसूस हो रहा है, क्या सुख महसूस हो रहा है, क्या दुख महसूस हो रहा है क्या, या मूर्छित अवस्था है क्या, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मूर्छित अवस्था अजागरूक अवस्था है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये समझना भी जागृति है, क्योंकि वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये देखते देखते आपको कुछ समझ में आने लगता है, क्योंकि वहां कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ घट रहा है। जीवन कहीं भी स्थिर और शांत नहीं है, प्रवाहित है, तो कुछ ना कुछ हो रहा है, बह रहा है, स्रोत है, जीवन आगे चल रहा है, जीवन धारा है, जीवन प्रवाह है। नदी की तरह है, हवा की तरह है, करंट की तरह है, बिजली की तरह है, बहती है। जीवन चले चले रे, हैं? क्या है, नदियां चले चले रे धारा जीवन चले, नदियां चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा। ये गाना बहुत, गाने से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। वो प्रवाह सिखाता है, वो गाना जीवन का प्रवाह दिखाता है। और इस सती के लिए प्रवाह महसूस होना बहुत आवश्यक है, जिसे अनित्यता कहते हैं, गति है, गति कहते हैं। अगर यह ठीक से महसूस नहीं हो रहा है तो ये अविद्या है।
तो भले ही हम अभी प्रकृति समुत्पाद का कुछ बोर्ड पर अभ्यास नहीं कर रहे हैं, अध्ययन नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम उसी अभ्यास को लेकर अपने आप को, अपने आप का अभ्यास कर रहे हैं, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अविद्या है, अज्ञान है, क्योंकि हम ठीक से अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। यही अविद्या है, अज्ञान है। नहीं महसूस हो रहा है। ये शरीर अंदर सांस लेता है, बाहर छोड़ता है स्वयं। अब भी कुछ लोगों को अगर लगता है कि मैं सांस ले रहा हूं इसलिए सांस अंदर आ रही है, मैं सांस छोड़ रहा हूं इसलिए सांस बाहर जा रही है, अगर ऐसा अब भी किसी को लगता है, वो भी अविद्या है। क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है, वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है। हम सांस ले या न ले, इससे आनापान में कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर स्वयं अपने आप सांस अंदर लेगा, अपने आप बाहर छोड़ेगा। वो काया की, जीवन की आवश्यकता है, जरूरत है। इसलिए हमें अपना भान हो ना हो, पेट की हलचल चल रही है, छाती की हलचल चल रही है, पीठ की हलचल चल रही है, धड़ धोकनी की भांति, भाते की तरह, भाता धोकनी की तरह आन करता है, अपान करता है, आन करता है, अपान करता है। जब आन करता है तो आन सती, अपान करता है तब अपान सती। सती वर्तमान में जो हो रहा है उसका, उससे महसूस करने का काम वर्तमान में, मतलब यहाँ आना है। सीधे बैठेंगे, क्योंकि जब हम सती में आते हैं तो अपने आप, मतलब शरीर एक तरह से सरल अलर्ट हो जाता है। अगर आपका शरीर झुक गया है तो समझ लेना हमारी सती चली गई। झुक गया है मतलब आलस में झुक गया है। वैसे कुछ करना है और आपको झुकना है तो वो अलग बात है, लेकिन सतीहीन झुकना, जागृतिहीन झुकना अलग बात है। अगर जिंदापन महसूस हो रहा है तो आदमी एकदम अलर्ट हो जाएगा, हम जिंदा है। सोया हुआ आदमी वो कैसे सोता है? सोता है मतलब सारा नियंत्रण गया है उसका शरीर का। उसने अपने आप को जमीन के हवाले कर दिया है, गुरुत्वाकर्षण के हवाले कर दिया है। सोया हुआ आदमी या अजागृत आदमी, वो अगर बैठा हुआ भी आदमी अगर अजागृत है तो शरीर लूज पड़ जाता है, झुकता है। वो नींद की अवस्था है, अजागृत अवस्था नींद की अवस्था है, तो नींद में ही झुक जाता है। हम गाड़ी में लोकल में देखते हैं ना, कोई ये हो गया थोड़ा, बात करते के बहुत अलर्ट दिखता है, थोड़ी थोड़ी नींद आ गई, झुक गया, झुक गया, आसमान सारा झुक जाता है। तो सती, सती समझ लेंगे सती क्या है, जागृति क्या है।
और जागृति टेंशन भी नहीं है। जागृति कोई मैं जानबूझकर अभी अपने आप को ऐसा, ऐसा नहीं। सिंपल वो जो प्रवाह है, सांस का प्रवाह है, काया आन करती है, काया अपान करती है, काया में जो जो कुछ हो रहा है, चिंतापन वेदना, वेदनाओं में जो जो कुछ हो रहा है, चित्त में जो जो कुछ हो रहा है, विचार प्रक्रिया में, इस तरह से पूरे काया में टॉप टू बॉटम अगर आप कनेक्टेड है सती के साथ, तो शरीर, शरीर शिथिल, गाफिल, मराठी शब्द जो गाफिल, शिथिल, शिथिल नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जिंदा, जिंदापन महसूस करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सती, सती इस तरह के परिणाम लाती है। गायकवाड़ सर, सीधा बैठिए और इधर मुंह कीजिए। प्रशांत गायकवाड़, प्रशांत गायकवाड़, आप। हाँ, वेरी गुड। कार्यशाला है, वर्कशॉप है, तो सीधा काम चलेगा। लेकिन आप अंदर क्या कर रहे हैं ये मुझे पता नहीं चलेगा इधर, वो आपको ही पता है आप क्या कर रहे हैं अंदर, ये मैं नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। ये आपको ही पता है आप क्या है। अगर आपको आपका अपना पता नहीं है तो वो अविद्या है, वो अज्ञान है। और जहाँ अज्ञान है वहाँ संस्कार अपना काम दिखाना शुरू करते हैं, परिणाम दिखाना शुरू करते हैं। अगर अविद्या नहीं है, मतलब हम सती में है, जागृत है, वहाँ विद्या है, विद्या है मतलब बोध है। जहाँ बोध है वहाँ संस्कार अपना काम नहीं कर सकते, इसलिए अविद्या से संस्कार है, तो अविद्या नहीं है तो संस्कार काम नहीं करेंगे। और सब्बे संखारा दुखाती, सब्बे सब संस्कार जो है वो दुख ही है। लेकिन डरने की बात नहीं, संस्कार अनित्य भी है। सब्बे संखारा अनित्य, वो गति है, वो रुकते नहीं। हमारा राग या द्वेष, लोभ या द्वेष उनको रोकना चाहता है, क्योंकि ये मुझे चाहिए और ये नहीं चाहिए। चाहिए में भी, चाहिए में भी पकड़ने, पकड़ उपादान के लिए, अंदर लेने के लिए, अपना बनाने के लिए रोकता है, पकड़ता है अविद्या में। और नहीं चाहिए उसे भी द्वेष से पकड़ता है। दोनों तरफ पकड़ है। ये पकड़, द्वेष की पकड़ जो है, एक तरफ छोड़ना चाहता है, लेकिन मन संस्कारों के कारण पकड़ता है। और जो लोभ है, राग है, वो तो पकड़ना ही चाहता है, लेकिन उसमें संतुष्ट नहीं है, फिर भी उसे छोड़ नहीं सकता। तो दोनों तरफ पकड़ है। ये पकड़ ही है, सब पकड़ा हुआ है, वही ध्यान है। धारण, धारण किया है, धारणा धर्म, जो धारण किया है वो धर्म है, धम्म है। और धम्म चक्क पवर्तन होना चाहिए। धम्म को, धम्म को गति मिलनी चाहिए, क्योंकि
संस्कारों का धर्म दुख देना है। और वो संस्कार रुकते नहीं, रुकते नहीं, गति है। इसका मतलब नए नए दुख क्रिएट करेंगे वो, है ना। मतलब इच्छा का परिवर्तन जैसे तृष्णा में क्यों होता है? इच्छा एक एक कोई एक बात आपको चाहिए, वो मिल गई, फिर उसके आगे की चाहिए, या और चाहिए, या आगे की चाहिए। वो मिल गई फिर और आगे की चाहिए, वो मिल गई फिर और आगे की चाहिए। तो मतलब रुकना, रुकता नहीं ना वो आपका काम होने के बावजूद भी वो इच्छा नहीं रुकती। संस्कार कैसे काम करते हैं? जिसके जिसका द्वेष हम करते हैं, तो पहले उसके बारे में मन में द्वेष आएगा, फिर वहां वहां संतुष्टि नहीं होती। गुस्सा आ गया, द्वेष आ गया, नहीं कुछ बोलना चाहिए, या कम से कम गुस्से से देखना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, गाली देनी चाहिए। गाली देता है तो वहां भी संतुष्ट नहीं रहता। नहीं नहीं, गाली नहीं, मारना चाहिए उसे, उसे पकड़ना चाहिए। पकड़ 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 नहीं सकता, क्योंकि डरता है अगर उल्टा कुछ हो गया तो दूसरे से काम करवा लेता है। कुटिलता निर्माण होती है मन में, कारस्थान करता है, दूसरे से कुछ करवाता है, कंप्लेन करवाता है, कंप्लेन, निंदा करता है, ताकि जिसका मुझे द्वेष है उसकी प्रतिमा खराब हो जाए, उसे दूसरे लोग सजा दे, उसकी प्रतिमा खराब हो जाए। वो उससे भी पेट नहीं भरता। अरे अभी तक वो है क्या? वो वो खत्म नहीं हुआ क्या अभी तक? ये तो मर जाना चाहिए वो। अगर ज्यादा गुस्सा है, ज्यादा द्वेष है, तो मरने का इंतजार नहीं करेगा, मरवाएगा, दूसरे को बताएगा कुछ करो, षड्यंत्र करेगा। और जब वो मर जाता है, अच्छा हुआ मर गया, थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन शांति नहीं मिलती, सुकून भी नहीं मिलता। चलो मेरे इच्छा के मुताबिक हो गया, लेकिन वो अशांति, वो मरने के बाद भी वो द्वेष और अशांति वो है, उस संस्कार वो पकड़ के रखे है इस जीवन को। वो द्वेष का विषय खत्म होने के बाद भी द्वेष खत्म नहीं होता, मतलब यातनाएं खत्म नहीं होती। संस्कार दुख है। वैसे हम प्रतीत्य समुत्पाद पर ही बात कर रहे हैं अभी। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो कुछ हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। ये अविद्या है, क्योंकि अपने आप का, इसका, जीवन का, संस्कारों का भान नहीं, सती नहीं। तो पहला काम कनेक्ट हो जाने का है, सती में आने का है। मेरे ख्याल से एक ही बात, आज 21वां दिन है। आज सुबह में विचार कर रहा था, आधा रास्ता हम चल के आए हैं अभी। 40 दिन का आधा रास्ता खत्म हो गया। तो कहाँ तक आ गए हम? क्या 20 दिन के हमारी कार्यशाला का, सती वर्षावास का
निचोड़ क्या है, निष्कर्ष क्या है? हम अपने आप से कनेक्ट हो गए क्या? वो कनेक्टिविटी मेंटेन रहती है क्या? निरंतर चल रही है क्या? या अंदर बाहर अब भी है? ठीक है, अंदर बाहर करेगा, लेकिन दहलीज पर है क्या उम्बर ठा? दहलीज पर सती खड़ी है क्या, जो देख रही है ये भागदौड़ अंदर बाहर की? तो कम से कम दहलीज पर आ गए हैं, या थोड़ा रुकने की कोशिश कर रहे हैं? मन वहाँ जागृति से देख रहा है। तो हमारा 20 दिन का वर्कशॉप सफल हुआ। और बहुत सीरियसली कर रहे हैं लोग, मैं देखता हूँ, देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। लोग बहुत सीरियसली कर रहे हैं, दिलचस्पी, अपने आप में उतरने में दिलचस्पी ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने अपने आप को पहले महत्व देना चाहिए, अहमियत देना चाहिए, अपने आप पर काम करना चाहिए। यही मुख्य काम है जागृति सती, पहला मुख्य काम। दुनिया दुनिया की समस्याएं बाद में देखेंगे, क्योंकि जहां अपनी समस्या नहीं सुलझ रही है तो दुनिया की क्या, केवल चिंता करके क्या करेंगे? जो आदमी सबल होता है वही दूसरे दुर्बल को मदद कर सकता है। जो खुद दुर्बल है वो दूसरे दुर्बल को क्या मदद करेगा? जो खुद जागरूक है, सती है, वही दूसरों को जगाएगा और जोत से जोत जगाते चलेगा। ये सब आप सुन रहे हैं, सती में सुन रहे हैं क्या? सुन रहे हैं। जो नहीं सुन रहे हैं उनको अपने आप पर काम करना है, कि मेरा मन सुनने में है या कुछ दूसरे इसमें है, दूसरे काम में। मेरा मन अपने आप में है या अंदर बाहर कर रहा है? अंदर बाहर मतलब अंदर ही अंदर बाहर कर रहा है। बाहर मतलब कहीं बाहर जाता नहीं है। बाहर का जो अंदर है वहीं पर वो अंदर बाहर कर रहा है, वहीं पर वो विचलित हो रहा है। चाहिए नहीं, वही चित्त है, वही चित्त है। ये चित्त कभी कभी समझ में नहीं आता जल्दी। वेदनाएं समझ में आती है थोड़ी, सुख दुख थोड़ा समझ में आता है मेरे ख्याल से, लेकिन चित्त जल्दी समझ में नहीं आता। चाहते जो है, इच्छाएं जो है, तृष्णाएं जो है, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, और उसके मुताबिक विचार प्रक्रिया, ये अंदर की बात है, ज्यादा अंदर की बात है। तो अंदर प्रस्थान होना चाहिए, तो होता है, धीरे धीरे होगा। जब आप काया गति में रहते हैं तो बहुत आनंद मिलता है। काया गति में सांस के लेवल पर रहते हैं केवल, कि पेट नैसर्गिक रूप से आन कर रहा है, अपान कर रहा है। तो धड़ में जो जो हलचल होती है अनापान को लेकर, वो अगर आप शांति के साथ उसमें एकरूप होके अगर वो महसूस कर रहे हैं
तो प्रीति, आनंद, आनंद का अनुभव आता है। क्योंकि क्या हो रहा है ये महसूस होता है। धम्म विचय, अंदर क्या हो रहा है ये महसूस होता है। और वहाँ जिंदापन, वीर्य, एनर्जी महसूस होती है, शक्ति महसूस होती है। और शक्ति आनंद देती है। इनडायरेक्टली हम लेवल 3 में उतरते हैं। लेवल 1 में आनापान से काया में, और काया वेदना चित्त लेवल 2 में, और कभी कभी तीसरे लेवल में मन जा सकता है कि आनंद मिल रहा है अंदर। लेकिन वो परिणाम है, आपके अपने आप के साथ, स्वयं के साथ जुड़ जाने का वो परिणाम है। इसलिए मुख्य काम जो है वो कनेक्ट होने का है, जुड़ जाने का है। आनापान में उतरिए, आनापान के आधार से आनापान छोड़ के काया से कनेक्ट हो जाइए। क्योंकि बाद में आपको आनापान की भी आवश्यकता नहीं, सीधे काया से कनेक्ट हो जाते हैं। और जिंदापन महसूस होता है। अमृत पदम, अमृतावस्था। जिंदापन मतलब अमृतावस्था है। मृतावस्था कम होती है जिंदावस्था में। वो जागृति का परिणाम है, सती का परिणाम है, अपमाद है वो। और इस अपमाद में मन अनुसंधान करता है, खोजता है। अपमाद मतलब केवल शांति नहीं है, मतलब सती मतलब केवल शांति नहीं है, शांत बैठे हैं हम, लेकिन मन अनुसंधान करता है। मन खोजता है। क्या खोजता है? कि तनाव क्यों है, डिस्टरबेंस क्यों है, विचलन क्यों है, दुख क्यों है, क्या कारण है इसका। ये मन स्वयं, जागृत मन, सती युक्त मन, अपमाद, अपमादी मन जैसे स्वयं अनुसंधान करता है, स्वयं खोज करता है। क्योंकि उसे मुक्त होना है, मन को दुख से मुक्त होना है, इसलिए वो स्वयं छटपटाता है, स्वयं प्रयास करता है। और उसे वो प्रयास करना, वो अनुसंधान करना उसे संभव हो, इसलिए उसे जागृति का अभ्यास देने की आवश्यकता है, सती, सती में लाने की आवश्यकता है। इसलिए सती साधना आज के लिए मेरे ख्याल से ये 21वां दिन, यानी थोड़ा क्लाइमैक्स पर आ गए, मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर आ गए, चोटी चोटी पर। क्लाइमैक्स एक अत्युच्च बिंदु पर है, साधना का एक बिंदु है वो, एक लेवल पार हो गई। ऐसा अगर आपको अनुभव आता है तो बहुत अच्छी बात है, वो आपका, आपकी प्रोग्रेस है, वो प्रगति है आपकी। कि आप अपने आप में कनेक्टेड ज्यादा देर तक रह सकते हैं। और बाद में आप अपने आप को छोड़ेंगे नहीं, जब तक काम नहीं बनता। और काम बनने के बाद भी अपने आप से डिस्कनेक्ट नहीं होंगे मृत्यु तक।
ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बात करना अभी ठीक नहीं। ये प्रैक्टिकल आप जारी रखेंगे, साधना जारी रखेंगे और इसको मेंटेन रखेंगे। आपको कुछ कहना है तो आप माइक ओपन कर सकते हैं। शब्दों का सही अर्थ समझ लेना, ये भी सती करती है, जागृति करती है। एक मन जिसके बारे में विचार कर रहा है वो सही कर रहा है क्या, तो मन की भी सती है ना। धम्मानुसति मतलब मन की भी सती है। तो वहां जो संज्ञाएं हैं, जो शब्द है, जो विचार है, वो सही है या गलत है, ये भी सती देखेगी। सती निर्णय करेगी, जागृति निर्णय करेगी। और सही शब्द, शब्दों का सही अर्थ, सही मायना, सही मतितार्थ, गर्भितार्थ, वो शब्द क्या कहना चाहता है, वो सती क्या सती क्या कहना चाहती है, जागृति क्या क्या है, वो जीवन मुक्त क्या है, दुख मुक्ति क्या है। देखो, दुख मुक्ति लोगों को, बहुत सारे लोगों को दुख मुक्ति एक कैसे संभव है, ऐसा सवाल निर्माण होता है। क्योंकि वो अपने आप के संपर्क में नहीं है, इसलिए दुख ही महसूस नहीं हो रहा है। तो दुख मुक्ति महसूस होने वाली ही नहीं, उसके बारे में शक पैदा होता है, संदेह पैदा होता है। क्यों? क्योंकि जीवन के साथ जुड़े नहीं, अपने आप से जुड़े नहीं। तो जीवन का प्रॉब्लम भी समझ में नहीं आता, मतलब दुख समझ में नहीं आता। जैसे कल हम डिप्रेशन में जाने का कारण डिप्रेशन समझता ही नहीं वो, क्योंकि अपने आप के साथ कनेक्टेड नहीं, इसलिए वो डिप्रेशन में और डिप्रेशन में जाता है। डिप्रेशन का एक एक अर्थ गड्ढा है, खड्डा। डिप्रेशन का एक अर्थ गड्ढा है। तो गड्ढे में गिरता है तो गिरा हूं और इससे ऊपर आना है, ये प्रयास करने के बजाय गड्ढे में ही वो और जाता है, पटाता है और गड्ढा बड़ा करता है और अविद्या गहराई में, में जाता है। वो अविद्या में है। पानी में गिरा है और पानी में अभी तैर के ऊपर आना चाहिए, तो पानी में तैरना सीखने के बजाय वो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे डूबना नहीं है, डूबना नहीं, और गलत हरकतें करता है, गलत मूवमेंट करता है, तो और नीचे जाता है, वो डूबता है। तो ये दुख अगर समझ में आता है और उसका सामना करता है तो फिर ऊपर आ सकता है, बाहर आ सकता है। दुख से डर जाता है और नहीं नहीं कहता है तो कभी दुख से बाहर नहीं आएगा। इसलिए कभी दुख मुक्ति, निब्बान, अरहत अवस्था असंभव है। चलिए, बहुत ऊपर आ गए अभी हम, तो ग्राउंड से फिर काम शुरू करेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।